दोस्तों आज हमारा टॉपिक है कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ इन्वेस्टिंग ही करते हैं, कुछ सिर्फ ट्रेडिंग ही करते हैं और कुछ दोनों ही करते हैं। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में सबसे पहला डिफरेंस ये होता है कि इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव यानी एक लंबी योजना को ध्यान में रखते हुए उसमें निवेश किया जाता है। इसमें कम से कम अवधि 3 साल, 4 साल, 5 साल या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। वहीं ट्रेडिंग के अंदर आप कुछ भी अपना पैसा स्टॉक्स खरीदने में लगा रहे हैं तो उसकी समय अवधि बहुत छोटी होती है। 5 मिनट भी हो सकती है, 15 मिनट भी हो सकती है, 1 दिन भी हो सकता है या 1 हफ्ता या 1 महीना हो सकता है। तो समय अवधि को लेकर दोनों के बीच में सबसे पहला डिफरेंस होता है। पॉइंट नंबर सेकंड डिफरेंस ये होता है कि इन्वेस्टिंग के अंदर अगर आप लंबे समय अवधि में निवेश करें तो यहाँ पर रिस्क के चांसेस कम रहते हैं। जैसे जैसे आपका निवेश का टाइम पीरियड बढ़ता जाता है वैसे ही रिस्क का जो फैक्टर है, रिस्क की जो रेशियो वो धीरे धीरे कम होता जाता है। वहीं ट्रेडिंग के अंदर अगर इन्वेस्टिंग से कंपेयर किया जाए तो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटे टाइम पीरियड के अंदर आपको ट्रेडिंग करनी पड़ती है, आपको फटाफट शेयर खरीदना बेचना पड़ता है, तो यहाँ पर रिस्क कंपेरिजन वाइज ज़्यादा रहता है। डिफरेंस नंबर 3, इन्वेस्टिंग के अंदर जितने भी लोग अपना पैसा लगा रहे हैं एक लंबे समय अवधि में उनको अधिकतर लोगों को फ़ायदा ही होता है। अगर 10 लोग पैसा लगा रहे हैं तो लगभग 8-9 लोगों को उसमें फ़ायदा ही होगा। अगर उनका इन्वेस्टमेंट अच्छे स्टॉक्स में उन्होंने किया है तो उसमें मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा होता है। वहीं अगर ट्रेडिंग की बात की जाए, ट्रेडिंग के अंदर बहुत ही प्रोफेशनलिज्म, एक्सपर्टिज्म की रिक्वायरमेंट रहती है। यहाँ पर आसानी से पैसा नहीं बनाया जा सकता, इसलिए बहुत ही स्किल्ड डेवलपमेंट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, उसके बाद ही आप पैसा बना सकते हैं। यहाँ अगर 10 लोग अपना पैसा लगा रहे हैं तो उसमें 9 लोग लूज कर रहे हैं, सिर्फ एक पर्सन ही कमा रहा है। यानी कि यहाँ पे सफलता की जो दर है सिर्फ 10% है, वही इन्वेस्टिंग के अंदर सफलता की दर 80-90% रहती है। डिफरेंस नंबर 4 पॉइंट, इन्वेस्टिंग के अंदर कोई लेमैन पर्सन भी जो है वो पैसा निवेश कर सकता है। बस छोटी सी जानकारी उसको ये हो कि जो इंडिया के टॉप ब्लू चिप कंपनी है, अच्छी जो कंपनीज है उसमें थोड़ा थोड़ा करके वो पैसा डालते रहे। तो लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो उसको मैक्सिमम चांस यही है कि उसको फायदा ही होगा। वहीं ट्रेडिंग की बात की जाए तो ट्रेडिंग के अंदर लेमैन पर्सन जिसको जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं चल सकता। अगर वो अपना पैसा बिना किसी अनुभव के, एक्सपीरियंस के, बिना किसी नॉलेज के लगाएगा तो सारा पैसा साफ हो सकता है। इन्वेस्टिंग करने के लिए आपका जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो अच्छा होना चाहिए, यानी कि कंपनी के बारे में आप क्या जानकारी रखते हैं, कंपनी की जो अंदर डेप्थ नॉलेज आपको कितनी है वही आपको फायदा पहुंचाएगी। यानी कि कंपनी का ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय ROC कैसा है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है, कंपनी पर ज़्यादा कर्जा तो नहीं है या कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है। इसके अलावा ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट, क्वार्टरली ऑन क्वार्टरली प्रॉफिट ये कितना है, इसमें हमेशा ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही, इस चीज़ का ध्यान रखना। कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं, कंपनी की जो फ्यूचर में ग्रोथ को लेकर क्या पॉलिसी है, तो ये सब चीज़ें अगर आप जानकारी रखते हैं इसके बारे में तो आपका अपना फंडामेंटल एनालिसिस को अच्छा कर रहे हैं। और इन्वेस्टिंग में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। वहीं ट्रेडिंग में बात की जाए तो ट्रेडिंग में इतने एनालिसिस की, फंडामेंटल एनालिसिस की आपको ज़रूरत नहीं है। आपका वहाँ पर टेक्निकली एनालिसिस स्ट्रांग होना जरूरी है। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आपको कैंडलस्टिक्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, प्राइस एक्शन है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, लेटेस्ट न्यूज़ इन्फॉर्मेशन है, उससे रिलेटेड चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप कम समय में अधिक पैसा बना सकते हैं। डिफरेंस नंबर 6, स्टॉक मार्केट के अंदर जो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग से वो अपने लॉन्ग टर्म के अंदर वेल्थ क्रिएट करने में बहुत महत्वपूर्ण इसका योगदान होता है। जिस टाइप से लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, ज़मीन खरीदते हैं और लंबे समय अवधि में उनको बहुत अच्छा उसका बेनिफिट मिलता है, पैसा मल्टीपल टाइम्स हो जाता है, कई गुना हो जाता है, वैसे ही स्टॉक में भी अगर आप लंबे समय के लिए अच्छे स्टॉक्स में निवेश कर रहे हैं तो वो आपको वेल्थ क्रिएट करके देता है। वहीं अगर ट्रेडिंग की बात की जाए तो वो आपके वेल्थ क्रिएट भी कर सकता है और वेल्थ डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। मेन चीज़ ये है कि आप कितना अच्छा नॉलेज रखते हैं, वो चीज़ ट्रेडिंग में ज़्यादा मायने रखती है। अगर आप सिंपल तरीके से बस ट्रेडिंग के अंदर चले गए, ज़्यादा आपने कुछ चीज़ सीखने की कोशिश नहीं की तो वो आपके वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकती है। पॉइंट नंबर 7, इन्वेस्टिंग में अगर आप कोई स्टॉक खरीद रहे हैं, शेयर खरीद रहे हैं तो उस पर जो चार्जेस लगते हैं वो वन टाइम लगते हैं। एक बार आपने शेयर खरीदा तो उस वक्त चार्जेस लगा, अब आप जब बेचोगे तभी उस पर जो है वो चार्ज लगेगा। लेकिन ट्रेडिंग के अंदर आप हर ट्रांजेक्शन पे आपको चार्ज देना पड़ता है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा, लॉस हो रहा, उससे कोई मतलब नहीं है, ब्रोकर को जो चार्जेस आपको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट चार्जेस भी आपको देने पड़ेंगे। डिफरेंस नंबर 8, इन्वेस्टिंग के अंदर आपको लॉन्ग टर्म के अंदर डिविडेंड जो मिलता है उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। जितना लंबे अवधि तक आपने शेयर को होल्ड करके रखा है, लॉन्ग टर्म जितना आप होल्ड करेंगे उतना ही डिविडेंड मिलने वाला डिविडेंड है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और उसका जो लंबे समय में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। वहीं अगर ट्रेडिंग की बात की जाए तो वहाँ पे आपको डिविडेंड का बेनिफिट ऐसे नहीं मिलता है,
हो सकता है कोई शेयर आपने लिया उसी वक्त उसमें डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, आपको फायदा हो गया, लेकिन ट्रेडिंग के अंदर डिविडेंड मिले इस मेंटेलिटी के साथ कोई भी शेयर खरीदता नहीं है। वो तो जल्दी से जल्दी शेयर में एंट्री करके प्रॉफिट कमा के बाहर निकलना चाहते हैं, इसलिए डिविडेंड का जो ज़्यादा फायदा हो वो इन्वेस्टर उनको ही मिलता है। डिफरेंस 9, इन्वेस्टिंग के अंदर आपको कोई लिवरेज का बेनिफिट नहीं मिलता। आपके पास जितना कैश होगा, जितना पैसा आपके पास होगा, उतना ही आप शेयर खरीद सकते हैं। वहीं आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको लिवरेज का बेनिफिट मिलता है, यानी कि कोई चीज़ आपके पास 100 रुपये ही है, लेकिन आप 500 की चीज़ खरीद सकते हैं, 1000 की चीज़ खरीद सकते हैं। लेकिन लेवरेज एक तरीके से दुधारू तलवार की तरह होती है, ये आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा भी दे सकती है और बहुत ज़बरदस्त नुकसान भी दे सकती है। इसलिए अनुभव के साथ अगर ये काम किया जाए तो इसमें ज़्यादा फायदा होने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों, मैंने ये आपको जो बेसिक डिफरेंसेस है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बारे में बताया। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका नेचर किस चीज़ के लिए सूटेबल है। आपको जैसा लगता है उस हिसाब से आप इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर दोनों ही कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।